नारद जी कह रहे हैं कि माते आप चिंता मत कीजिए, ये घोर कली है, कोई भी ज्ञान और वैराग्य नहीं चाहते। आप जानते हैं भक्ति माता नव युवती है, तरुणी है, परंतु ज्ञान वैराग्य क्यों वृद्धा है? क्यों? क्योंकि सब चाहते हैं भक्ति करने के लिए, कोई नहीं चाहता कि प्रकृति ज्ञान और वैराग्य मुझे चाहिए। सत्संग में आते हैं, बैठते हैं, यदि किसी को कहोगे कि संसार को छोड़कर आओ हरि भजन करो, नहीं, त्याग करने की, वैराग्य की बात मत लो। किसी माँ बाप के यदि बच्चों ने घर में जाके कथा सुनने के बाद यदि भजन करने लग गया और माँ बाप से कह दिया कि मुझे शादी करना नहीं, ब्याह होना नहीं है, मुझे तो सन्यासी होना है, माँ बाप कहेंगे बाबा कहाँ से आ गया और मेरे बच्चा को तो ये बाबा ने ही बैरागी बना के चला गया। महाराज भक्ति सब चाहते हैं, हरिनाम सब कर रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, जब कहोगे तुम ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, भगवान का बन जाओ, भगवान की सेवा करो, भगवान के पास ना है, वो मत बोलो। और फांक क्या कह देते हैं, क्या महाराज क्या घर में रह के भजन नहीं हो सकता? करो, घर में रह के भजन करोगे कैसे? भगवान गीता में कह रहे हैं घर में रहकर भी, गृहस्थ जीवन में भी भजन कर सकते हो। कैसे? अनाश्रिता कर्म फलम कार्यं कर्म करोति च ससन्यासी च योगी च न निरग्निनता क्रिया। ध्यान देना, घर में रहकर भी भजन करो, कोई मना नहीं कर रहा है। कौन कह रहा है कि घर द्वार पत्नी बच्चों छोड़कर आ जाओ? कोई नहीं कह रहा है, परंतु घर में रहकर किसी के प्रति ममता मत रखो। ये गृहस्थ जीवन के लिए, सन्यासी जीवन के लिए नहीं। घर में रहो पर पत्नी के प्रति नहीं, आसक्ति नहीं होना चाहिए, बच्चों के प्रति ममता नहीं होना चाहिए। मैं कहानी नहीं कह रहा हूं आपसे मैं कहानी नहीं कह रहा हूं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद हैं श्रीवास पंडित। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब महाप्रभु श्रीवास पंडित के आंगन में कीर्तन कर रहे हैं और श्रीवास पंडित के एकमात्र पुत्र जो प्राण त्याग करके घर में पड़ा, शरीर त्याग कर दिया। महाप्रभु श्रीवास पंडित से कह रहे हैं कि श्रीवास आज कीर्तन में क्यों इच्छा नहीं है, आनंद नहीं है? श्रीवास पंडित कह रहे हैं कि प्रभु आप चिंता मत कीजिए, सब कुशल है मेरे घर में, आप चिंता कीजिए। महाप्रभु बाहर बार कीर्तन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं श्रीवास तुम्हारे घर में कुछ ना कुछ अनर्थ है। श्रीवास पंडित घर के अंदर दौड़ कर जा रहे हैं और देख रहे हैं कि एकमात्र पुत्र पड़ा है मरा हुआ। सब रो रहे हैं बैठ के और श्रीवास पंडित सब कुछ कह रहे हैं कि देखो तुम लोग यदि रोते रहोगे और महाप्रभु यदि कीर्तन बंद करके आ गए तो सच कह रहा हूं कि गंगा में जाके मैं मर जाऊं। सब घर में कह रहे हैं कि श्रीवास तुम्हारे एकमात्र पुत्र, तुमको दुख नहीं? श्रीवास पंडित कह रहे हैं कि किस बात की दुख है? ये एक ही पुत्र है, परंतु जो दो पुत्र मेरे घर में कीर्तन कर रहे हैं, एक जन्म के पुत्र हैं, ये तो हजारों लाखों करोड़ जन्म के पुत्र हैं मेरे। महाप्रभु दौड़ कर आ रहे हैं, देख रहे हैं कि श्रीवास पंडित के एकमात्र पुत्र। महाप्रभु श्रीवास पंडित से कह रहे हैं कि श्रीवास जी क्या है, तुम कह रहे थे तुम्हारे घर में सकुशल है। श्रीवास पंडित से कह रहे हैं कि प्रभु क्या है, ये तो एक ही जन्म के पुत्र कुछ समय के लिए आया था मेरे, पर आप तो मेरे जन्म के पुत्र हैं और दो पुत्र मेरे घर में नृत्य कर रहे। महाप्रभु दौड़ते हुए गए और श्रीवास पंडित को गले में लगा लिए, हृदय में लगा लिए। श्रीवास तुम्हारे जैसे भक्त को मैं कैसे क्या करना चाहता? यह गृहस्थ है, ये गृहस्थ में रहकर भी सन्यासी हैं।
जो पुत्र मर जाने के बाद भी भगवान के लिए जी रहे, पत्नी, पुत्र, घर, संसार। आप सुदामा चरित्र तो सुने हैं, खाने के लिए अन्न नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, बच्चे और पत्नी के लिए पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, परंतु सुदामा जी क्या, ये है संन्यास। यहाँ विक्रम कहते हैं कि अनाश्रिता कर्म फलम कार्यं कर्म करोति सन्यासी। और यहाँ पर और एक बात कह देते हैं प्रभु, अर्जुन सुनो, कर्मेंद्रियाणि संयम्य जो आस्ते मनसा स्मरन् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सौच्यते। कहते हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य जो आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सौच्यते। किसी ने सब कुछ, घर, संसार, पत्नी, बच्चे त्याग करके चला गया, सन्यासी ले गया, और सन्यासी लेने के बाद धन संपत्ति और हजारों पत्नी को साथ संबंध रखा, वो कभी सन्यासी नहीं हो सकता। केवल क्या है वो, कर्मेंद्रियाणि संयम्य जो आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सौच्यते। वो मिथ्याचारी है, भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है। सब्सक्राइब कीजिए श्रील भक्ति संबंध भिक्षु महाराज यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ दबाइए इस बेल की आइकॉन को, ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।